हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हमें शुरू करना है क्या? लेसन का नाम है सेल। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे सेल के बारे में पढ़ना। सेल क्या होता है, कितने प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। और भी मतलब इसमें बहुत सारा कुछ है जानने को, तो बने रहें और देखते रहें आगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आता है वो क्या है कि सेल होता क्या है भाई? तो सेल का मतलब होता है एक छोटा रूम, ठीक है, मतलब अ लिटिल रूम। सेल का लिटरली मतलब क्या है? अ लिटिल रूम। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल बेसिकली कैसा है, एक छोटे से रूम के जैसा। लेकिन ये लिखने से तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होगा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूछ भी दे, ठीक है। तो इसको आप लर्न करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बात जानने के लिए, क्या है बात कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल, मतलब अनगिनत, ठीक है। और वो सब सेल अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइज के भी होते हैं। और हर एक ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल, एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, फिर से देखते हैं। सेल क्या होता है? तो सेल का लिटरेरी मतलब क्या है? छोटा रूम, ठीक है, अ लिटिल रूम। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। यहां तक समझ में आया, ठीक है। हमारे शरीर में कितने सेल हैं? तो ट्रिलियंस ऑफ, अनगिनत है एकदम, ठीक है। अब ट्रिलियन का मतलब समझने के लिए भाई जिनको मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट है उनके लिए है ये, ठीक है। तो क्या होता है? 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, ठीक है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि ट्रिलियंस ऑफ बोल रहा है, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं इतने सेल होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। अब यहाँ बेसिक समझिए, सेल को और ज़्यादा बेसिक से समझते हैं। तो सेल होता क्या है भाई? तो देखिए, जैसे आपका जो घर है, घर किससे बना है? ईंट से बना है। तो ये पूरे ईंट का जो ईंट होगा, ठीक है, ये जो एक ईंट है ये यही है सेल, ठीक है। मतलब देखिए इसी टाइप के ना, ईंट से जोड़ जोड़ के क्या बना? दीवार बना, दीवार से फिर आपका कमरा बना, कमरा से घर बना। तो मतलब जो बेसिक यूनिट है, जो बुनियादी मतलब जिसपे आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चरल है घर का, वो किस पे खड़ा है? ईंट पे खड़ा है। तो इस तरीके से जैसे एक घर के लिए एक ईंट क्या हुआ? सेल का सेल, उसको आप सेल बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो होता है एक जो यूनिट है, ये जो फंक्शनल यूनिट और जो स्ट्रक्चरल यूनिट आपको दिख रहा है, यही क्या है? सेल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। क्या होगा अगर सेल कंबाइन करेंगे? तो सेल जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? तो ध्यान रहे, जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सेल था, बहुत सारा सेल मिला तो क्या बनाया? टिश्यू बनाया। जब टिश्यू मिले तो क्या बनाए? ऑर्गन बनाए। देखिए बहुत, ये टिश्यू जब मिला तो अलग अलग ऑर्गन बनाए, ठीक है। अलग अलग टिश्यू मिल करके अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर जब ये ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि सेल कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। इसके बाद सेल के बारे में और एक बात, ये बेसिक बात, और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल? सेल का आविष्कार किसने किया? सॉरी, आविष्कार नहीं, खोज, क्योंकि सेल तो पहले से ही था ना, उसको बस खोजा गया, ठीक है। इसको आविष्कार नहीं बोल सकते, खोज, ठीक है। तो सबसे पहले सेल जो डिस्कवर किया गया
उसको किए थे रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में। डेट याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर ले तो अच्छा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कौन डिस्कवर किए थे सेल को? तो सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। ठीक है सॉरी। इसके बाद है कि ये नोटिस क्या किए थे? तो ये नोटिस किए थे कि एक कॉर्क जो है, ठीक है, उस पे इस टाइप का अलग अलग कंपार्टमेंट जैसा देख रहे हैं, ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है, छोटा छोटा एकदम। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर को ये क्या किए थे? ऑब्जर्व किए थे। किससे? अपने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से। ठीक है, तो अभी तक क्या सीखे? सेल क्या होता है? तो सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा बात क्या सीखे? कि सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो सेल मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर तीसरा बात क्या सीखे? कि कौन डिस्कवर किया सेल को? तो डिस्कवर किया सेल को कौन? रॉबर्ट हुक किए। ठीक है, कब किए? 1665 में किए। लेकिन एक और बात आता है, याद रहे कि रॉबर्ट हुक जो है ना, वो डेड सेल को डिस्कवर किए थे। किसको? डेड सेल को। ठीक है, लेकिन लाइव सेल को कौन देखा था? मतलब जिंदा सेल जो, उसको कौन देखा था? सबसे पहले कौन उसको खोजा? उनको खोजे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। आप बस लीवेनहॉक भी लिखेंगे तो चल जाएगा काम। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बनता है। क्या क्वेश्चन है? डिस्कवर कौन किया सेल का? तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डेट का बात कर रहा है कि लाइफ का बात कर रहा है, तो आप सीधा लिखेंगे आंसर रॉबर्ट हुक। लेकिन और उसके बाद बोलेगा लाइव सेल का डिस्कवरी कौन किया था? तो वो किए थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये लीवेनहॉक का माइक्रोस्कोप है। ठीक है, जिससे ये है लाइव सेल। ठीक है, ये लाइव सेल है और ये लीवेनहॉक का माइक्रोस्कोप है। इसी के मदद से ये लाइव सेल को डिस्कवर किए थे। इसके बाद है ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। नाम से ही पता चल रहा है, यूनि का मतलब होता है 1, सेल्यूलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं उनको क्या कहेंगे? यूनिसेल्यूलर कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मल्टी सेल्यूलर, मल्टी मीन्स मोर देन 1। ठीक है, और सेल्यूलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल। तो जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हों। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है? organisms are made up of single cell is known as single cell organism or unicellular. For example, amoeba, bacteria और yeast. समझ में आया? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिंगल सेल से बने हुए होंगे। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो मोर देन 1 सेल से बने हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आ रहा होगा सबका एग्जाम्पल। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक बार और वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम नहीं बोलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस फैक्ट है आपके जानने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए जानिए आप। ठीक है, सबसे पहला बात, स्मॉलेस्ट सेल कौन है? इस दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन है? तो याद रहे क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। अब बता सकते हैं इनमें से माइकोप्लाज्मा कौन है? ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं ये है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, यही है माइकोप्लाज्मा। क्या माइकोप्लाज्मा जो है ना, ये एक बीमारी का नाम सुने होंगे आप लोग, उसका नाम है निमोनिया। ठीक है, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि सबसे छोटा सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा सेल। ठीक है, इस दुनिया में सबसे बड़ा सेल किसका? इसके बारे में हो सकता है आप जानते भी हो। ठीक है, तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच
इज द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, ये है, देखिए ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, आप देख सकते होंगे कि कितना बड़ा है ये, है ना। इसके बाद है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, सबसे छोटा सेल कौन सा है ह्यूमन बीइंग में। तो याद रहे ह्यूमन बीइंग में जो सबसे छोटा सेल है वो है मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि किसी किसी बुक में आपको आरबीसी भी मिलेगा। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको आरबीसी भी मिलेगा। तो हम बता दें आपको कि मेल जर्म सेल और आरबीसी में थोड़ा सा का ही अंतर होता है। ठीक है, मेल जर्म सेल जो होता है वो आरबीसी से एकदम थोड़ा सा ही छोटा होता है। ठीक है, इसलिए आपको किसी किसी बुक में आरबीसी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि ह्यूमन बीइंग में सबसे छोटा सेल जो है वो कौन है, मेल गैमेट है, मतलब मेल जर्म सेल है, मतलब स्पर्म है। लेकिन किसी किसी बुक में आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। तो आरबीसी हो सकता है, ठीक है, अगर ऑप्शन में दे दे कि मान लीजिए स्पर्म नहीं है और उस ऑप्शन में दे दे कि कौन है सबसे छोटा, तो ऑब्वियस सा बात है आरबीसी ही होगा। ठीक है, लेकिन याद रहे कि इन जनरल, ठीक है, अगर आपको कभी ऑप्शन में मेल जर्म सेल दिखे तो आप इसी को मारेंगे ऑप्शन में। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, हमारे शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा है। ये क्वेश्चन तो वीवीआई है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग में कौन सा है, तो नर्व सेल। ये देखिए, ये है नर्व सेल। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये नर्व सेल है। इसके बाद लार्जेस्ट सेल, हमारे शरीर में सबसे बड़ा सेल कौन सा है। याद रहिएगा ये लॉन्गेस्ट है, लंबा सेल बोले थे हम, और अभी हम बोल रहे हैं सबसे बड़ा सेल। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेल जो है वो है फीमेल गैमेट। ठीक है, जैसे सबसे छोटा सेल मेल गैमेट था, उसी तरीके से सबसे बड़ा सेल फीमेल गैमेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम। देखिए ये है उसका फोटो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ते रहिए अच्छे से, लॉकडाउन का मजा उठाइए। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। ठीक है, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।